नमस्ते दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं कि बीजेपी सवर्णों के खिलाफ होने वाले अपराधों पे चुप क्यों है। अभी बिहार में सारण में जो अभी केस हुआ है उस पर बीजेपी ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखा है और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कोई कहीं पे भी कुछ बोलने वाला कोई है नहीं और कोई किसी का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, एज इफ इट डिडंट हैपन। और वहाँ के पुलिस ने तो ये बोल दिया कि भाई लड़की ने खुद ही उसमें कूद के आत्महत्या का प्रयास किया था। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि आखिर बीजेपी क्यों सवर्णों पे होने वाले अत्याचारों पे चुप रह जाती है। तो ये है 5 कारण जो कि मुझे लगता है कि बीजेपी क्यों ऐसा करती है। तो पहला कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि बीजेपी जो है वो अपना वोट बैंक और बड़ा करना चाहती है और ऑब्वियसली उनको लगता है कि उनका जो वोट बैंक पहले से है सवर्णों का, उसमें ओबीसी और SC/ST वालों को ऐड कर लें उसमें, तो उनका वोट बैंक और बड़ा हो जाएगा, जिससे कि वो कभी हारेंगे ही नहीं इलेक्शन में। इस तरह की सोच बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज रखती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ ऐसा प्लान कर लेंगे जिससे वो कभी नहीं हारेंगे, और ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली सभी पार्टियां हारती हैं, कभी ना कभी हारती हैं। तो अब प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनको चूंकि अपना वोट बैंक बड़ा करना है, तो वो अगर वो सवर्णों के बारे में ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है कि जो जिस वोट बैंक को अपने पास जोड़ना चाहते हैं SC/ST और OBC को, वो उनसे नाराज हो जाए। और दूसरा पॉइंट देखें तो इसी से जुड़ा हुआ है कि भाई उनको पता है कि सवर्ण कहीं जाने वाले नहीं है। मतलब कहाँ जाओगे आप? बिहार में क्या आप RJD को वोट दोगे? देयर इज नथिंग यू कैन डू। कांग्रेस को आप वोट दे नहीं सकते, RJD को आप वोट दे नहीं सकते। यूपी में आप किसको वोट दोगे? तो ये चुनावी गणित उनके दिमाग में एकदम क्लियर है कि 2-4 दिन गुस्साएंगे, चिल्लाएंगे, उछलेंगे, हाथ पैर पटकेंगे, फिर भूल जाएंगे। वो बहुत ही क्लियर है अपने इस आइडिया के बारे में कि ऐसा ही होना है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ही हो। तो फिर क्यों उस पर टाइम वेस्ट करना? मतलब अगर मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरा ही है, तो क्यों मैं परेशान हूँ कि उसको पाने के लिए? मुझे तो उसके लिए परेशान होना चाहिए जो मेरा नहीं है। तो इसलिए वो ये रिस्क लेने को तैयार है। तीसरा है दलित आंदोलनों का डर। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और SC/ST एक्ट में जो तुरंत जेल हो जाती है उसको उन्होंने रोक के कहा था कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा फिर जेल होगा, और उस चीज़ पे इतना बवाल मचा, इतना अफवाह उड़ाया गया, बोला गया कि SC/ST एक्ट ख़त्म हो गया, और कितने लोगों की जानें चली गई उस हिंसा में। और फिर उस हिंसा से बीजेपी एक्चुअली डरी हुई है। बीजेपी को पता है कि सवर्ण तो हिंसा करेंगे नहीं, इनके पास तो काम दाम है करने को, तो हिंसा कौन करेगा जिसके पास करने धरने को है नहीं। और वोट तो सबका एक ही है। आप चाहे 1 करोड़ रुपए महीने कमाते हो, चाहे आप भीख मांगे खाते हो, दोनों सबका वोट एक बराबर है। तो चूंकि ऐसा है तो इसलिए वो आपको उतना वैल्यू नहीं देते हैं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो है वो मुझे ये लगता है कि बीजेपी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि हिंदू एक्चुअली यूनाइटेड नहीं है। हिंदू कभी यूनाइटेड नहीं थे, हिंदू कभी यूनाइटेड हो भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को जब एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप सवर्णों के बारे में बोलेंगे, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस खाली सवर्ण ही दूसरे जातियों का शोषण करते आए हैं। क्राइम दोनों साइड से होता रहा है और ये सब जानते हैं। तो लेकिन जैसे ही आप इसमें बोलेंगे इस बारे में, इनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है बीजेपी की कि इनको लेफ्टिस्टों को खुश करना है। लेफ्टिस्टों ने इनके दिमाग में भर दिया है, एक तरीका भर दिया है कि भाई 2000 साल शोषण हुआ है, 5000 साल शोषण हुआ है, तो वो उसको काउंटर कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को आत्मसात कर लिया है। उनके लिए वही सच है। चूंकि बीजेपी के लिए वही सच है, तो वो फिर इस सच को कैसे मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जैसे तमिलनाडु में सोचो आर्यन इन्वेजन जो कि हुआ भी नहीं है। तमिलनाडु का पूरा पॉलिटिक्स उसी पे बेस्ड है। और मेरे कई सारे तमिल फ्रेंड्स हैं। मैं तमिलनाडु में मैंने अपना मास्टर्स किया था 2 साल, और उनसे मैं इस बारे में बात करता था तो दे वर रियली एग्रेसिव अबाउट इट कि तुम लोग आर्य हो, तुमने हमें मार के भगा दिया। और मैं अपना चेहरा देखता था, यार ओके, वो सफ़ेद आर्य जो थे वो गोरे होते थे, नीली आंखें होती थी। मैं बोलता था मैं किस तरफ से, किस एंगल से तुझे आर्य लग रहा हूँ भाई? बट या दीज वर द प्रॉब्लम्स। एंड और मैं इस बात को समझता हूँ अच्छी तरह से कि जब एक चीज़ आपके दिमाग में एकदम बचपन से धसा दिया जाता है तो आप उससे उभर ही नहीं सकते। बहुत ही कठिन होता है अपने उन एजम्पशंस से बाहर निकलना। और ये एक एजम्पशन हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि 5000 साल से शोषण हुआ, और बीजेपी वाले स्पेशली इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये उनकी एक समस्या है जिससे उन्हें डील करना है। और
चूंकि वो इससे डील नहीं कर पाते तो वो सोचते हैं कि सवर्णों पे होने वाले जो अन्याय हैं उनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि टॉपिक ही चेंज हो जाए, क्योंकि वो दिल से मानते हैं, वो दिल से मानते हैं कि भाई अन्याय बस खाली SC ST और OBC पे हो सकता है। और UGC रेगुलेशन में वही तो है, वही चीज़ है ना वहाँ पे कि भाई अन्याय केवल SC ST और OBC पे हो सकता है, और OBC में चूंकि अब मुस्लिम घुसा रहे हैं तो मुस्लिम पे भी अन्याय हो सकता है। कुल मिला जुला के सवर्ण मेल बचे हैं जिनके ऊपर अन्याय नहीं हो सकता, और इस बात को बीजेपी वालों ने एकदम आत्मसात कर लिया है। उनके हिसाब से और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर वो बोलेंगे सवर्णों के ऊपर कुछ अपराध हो रहे हैं तो उनको फिर अपनी इस बेसिक थिंकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि वो नहीं निकल सकते क्योंकि उनका पैर उसमें जमा हुआ है। और पांचवा कारण ये है कि नेतृत्व का बदलता हुआ स्वरूप। देखिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी अब प्राउडली आगे बोलते हैं भैया मैं OBC से आता हूँ। इसके पहले बीजेपी का कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो आके अपनी कास्ट के बारे में इतना उछल उछल के बातें करता था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ऐसे लीडर हैं जो अपने OBC होने पे हमेशा गर्व करते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट प्रॉब्लम वहाँ से आती है कि चूंकि वो, मुझे लगता है कि उनके अंदर वो एक बायस है, चूंकि वो पावर में आए और उनके अंदर वो बायस है, तो उन्होंने पूरा बीजेपी का संगठन उस हिसाब से चेंज कर दिया है, जहाँ पे ऐसे लोगों को हटा ही दिया गया है जो ये सोचते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि सवर्णों के ऊपर अपराध हो सकता है। तो चूंकि इनका कोर थिंकिंग यही है कि सवर्णों के ऊपर अपराध हो ही नहीं सकता, या फिर सवर्णों के ऊपर अपराध होता है तो होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। उससे वो चूंकि निकल ही नहीं पा रहे हैं तो वो उस पर बोल ही नहीं सकते हैं कुछ। तो उन्होंने पूरा बीजेपी का संगठन ऐसा खड़ा कर दिया है जो इस पर कोई नहीं बोल सकता है कुछ। तो मेरे विचार में ये 5 कारण हैं जिनके कारण बीजेपी जो है वो सवर्णों पे होने वाले अपराधों के बारे में नहीं बात करती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए कि हम इस बात को हर बार कहें, जब मौका मिले तब कहें, जहां मौका मिले वहां कहें, जिससे मौका मिले उससे कहें कि ऐसा नहीं है कि अपराध बस खाली SC ST OBC पे हो रहे हैं। अपराध जनरल कैटेगरी सवर्ण लोगों पे भी होते हैं और वो ज़्यादा ग्रुसम होते हैं, वो जातीय अपराध भी होते हैं। अभी जो सरन का जो केस हुआ है पूरा वो जातीय अपराध ही है। सोचो, ना सिर्फ उसने दुर्व्यवहार किया है उस लड़की के साथ, उसने स्टेटस लगाया है WhatsApp पे कि तो के बनाई दुल्हनिया, समझ रहे हो आप? मतलब कि इस लेवल का ये जातीय अपराध है जिसपे कोई बात करने को तैयार नहीं है, और ये हो रहा है। और बीजेपी नहीं चाहती कि लोग इस पे बात करें, क्योंकि अगर इस पे बात होगी तो उनका जो एक सोचने का तरीका है उस पर प्रश्न उठ जाएगा। इसलिए सभी चुप पड़े हुए हैं। अब हमें ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जहां मौका मिले आपको बात करनी पड़ेगी, जिससे मौका मिले उससे बोलना पड़ेगा। अगर आप छोटा YouTube क्लिप बना सकते हैं, छोटा स्टेटस पे लगा सकते हैं, वही करिए, जो आपके हाथ में है वो करिए, क्योंकि आपकी तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं है, आप अकेले हैं इस लड़ाई में।